दोस्तों, बॉलीवुड से लेकर राजनीति की पिच तक परेश रावल ने खुद को साबित किया है। तकरीबन 240 फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। आपको बता दें, एक्टर के करियर का फिल्म हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में उनके द्वारा निभाया गया बाबूराव का किरदार जो है वो अपने आप में एक आइकॉनिक किरदार बन गया। हालांकि परेश रावल इसे अपने करियर के लिए गले का फंदा भी मानते हैं। इन दिनों इस फिल्म को लेकर परेश विवादों में भी खूब है। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने राजनीति में आने के बारे में कभी नहीं सोचा था। यहां तक कि उनकी पत्नी स्वरूप संपत ने यह तक कह दिया था कि वो नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत सकते। 30 मई 1955 को मुंबई की एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में जन्मे परेश रावल का बचपन से ही थिएटर की तरफ झुकाव था। वो एक्टर बनना चाह रहे थे। उनके पिता, आपको बता दें, दोहाल राजपूत बिजनेसमैन थे। उन्होंने कभी भी परेश को नाटक करने से नहीं रोका। स्कूल के दिनों से ही परेश रावल, आपको बता दें, नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। 15 साल की उम्र में सबसे पहले उन्हें एक नाटक में काम करने का मौका मिला था। थिएटर में ही, आपको बता दें, काम करने के दौरान ही परेश रावल की मुलाकात स्वरूप संपत से हुई। 1975 में दोनों कॉलेज स्टूडेंट थे। परेश रावल की एक स्टेज परफॉर्मेंस देखकर स्वरूप संपत उनकी फैन हो गई थी। वो इतनी एक्साइटेड थी कि शो खत्म होते ही बैक स्टेज पहुंचकर परेश का नाम और काम के बारे में पूछने लगी। उनकी एक्टिंग की तारीफ की। परेश और स्वरूप की इस छोटी सी मुलाकात ने दोनों को एक दूसरे का काफी अच्छा दोस्त बना दिया। फिर दोस्ती से प्यार तक पहुंचने में दोनों को देर नहीं लगी। एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने इंटरेस्टिंग लव स्टोरी शेयर भी की थी। एक्टर ने कहा था, पहली बार स्वरूप को देखते ही उन पर फिदा हो गया था। जब यह बात अपने दोस्त महेंद्र जोशी को बताई तो उसने कहा कि तुझे पता है, तू जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके बॉस की बेटी है। मैंने कहा कि किसी की भी बेटी हो, बहन हो, मां हो, मैं इसके साथ शादी करूंगा। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंची, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि काफी लोग दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे। एक इंटरव्यू में परेश रावल की पत्नी स्वरूप ने बताया था कि लोगों को इसकी जानकारी ना हो, इसीलिए हमने मुंबई के लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक पेड़ के नीचे 7 फेरे लिए, क्योंकि मंदिर में मंडप नहीं था। इस दौरान 9 पंडित मंगल मंत्र जाप कर रहे थे। थिएटर में काम करने के दौरान परेश रावल के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी कर ली। थिएटर के प्रति परेश रावल का ऐसा जुनून था कि वो बैंक की नौकरी से बोर होने लगे। बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद जब परेश रावल आर्थिक तंगी का शिकार हो गए, तब वो जेब खर्च के लिए अपनी गर्लफ्रेंड स्वरूप संपत से पैसे लेते थे। इस बात का खुलासा परेश ने अनुपम खेर के शो पर किया था। बता दें कि संपत एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, संपत ने साल 1979 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। परेश रावल की फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत गुजराती फिल्म नसीब नी बलिहारी से हुई थी, जो 1982 में रिलीज हुई थी। और इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 1984 में डायरेक्टर केतन मेहता की फिल्म होली से डेब्यू किया। इस फिल्म के नाम की तरह परेश रावल के फिल्मी करियर के कैनवास में भी कई रंग के किरदार शामिल हैं। गुजराती और हिंदी के अलावा परेश रावल मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी के किरदार बाबूराव से मिली। फिल्म हेरा फेरी सीरीज में परेश रावल के किरदार बाबूराव को खूब सराहना मिली। आज भी इस किरदार की खूब चर्चा होती है, लेकिन अब परेश के लिए यह किरदार गले का फंदा बन गया है। इस बात का जिक्र परेश रावल ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में किया था। परेश ने कहा था कि उनके काम की तारीफ तो होती है, लेकिन वो उनके लिए गले का फंदा है। साथ ही परेश ने बताया कि उन्होंने अलग अलग डायरेक्टर के पास जाकर उनसे दरख्वास्त की थी कि वो बाबूराव का किरदार लेकर कोई और फिल्म बनाए और अलग कहानी दर्शकों को परोसे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक्टर ने कहा था, बाबूराव का किरदार मेरे गले का फंदा बन गया है। सभी लोग मुझे हेरा फेरी जैसा किरदार में लेना चाहते हैं। मुझे इस किरदार में घुटन हो रही थी। फिर हेरा फेरी के रिलीज के बाद में 2007 में विशाल भारद्वाज के पास गया। उनसे कहा कि एक फिल्म है डांसर इन द डार्क, बहुत ट्रेजिक कहानी है। उसमें जो लड़की है मोटा चश्मा लगाती है और बिल्कुल बाबूराव की बेटी लगती है। मैंने कहा कि इस गेटअप के अंदर मुझे दूसरा किरदार चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं रीमेक नहीं करता। परेश ने आगे बताया कि मैं 2022 में आर बाल्की के पास गया। मैंने कहा कि इसी गेटअप में मुझे दूसरा किरदार दो। इस किरदार में दम घुटता है,
जब आप सीक्वल पर सीक्वल करते हो तो आप वही चीज दोबारा दिखाते हो। सीक्वल फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई की तरह होनी चाहिए। हेरा फेरी का बाबूराव तो 500 करोड़ गुडविल वाला किरदार है, इसे लेकर उड़ान भरी जा सकती है, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। परेश रावल फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर अस्थाना का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में इस किरदार को बोमन ईरानी ने निभाया। एक इंटरव्यू के दौरान मुन्ना भाई एमबीबीएस से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए परेश रावल ने कहा था, विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म के लिए संपर्क किया था, फीस की बात चली तो मैंने 15 लाख रुपए की डिमांड की। विधु विनोद चोपड़ा ने अहंकार के साथ कहा कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया, बात पैसे की नहीं थी। जिस लहजे से विधु विनोद चोपड़ा ने कहा था वो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर मेरे कंधे पर हाथ रखकर विनम्रता से कोई पूछे तो मैं 1 रुपए में भी फिल्म कर लूंगा, वरना करोड़ों में भी काम नहीं करूंगा। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में परेश रावल ने आपको बता दें पेशाब पीने से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया था। एक्टर ने कहा था, राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक की शूटिंग के दौरान घुटने में चोट लगी थी, नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसी दौरान वीरू देवगन भी अस्पताल में किसी से मिलने आए थे। जब उनको मेरे बारे में पता चला तो मेरे पास आकर पूछे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें अपने पैर की चोट के बारे में बताया। उन्होंने मुझे सुबह उठकर सबसे पहले अपना पेशाब पीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी फाइटर ऐसा करते हैं, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने मुझे शराब, मटन या तंबाकू नहीं खाने को कहा, जो मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने बियर की तरह सिप सिप करके सुबह अपना पहला यूरिन पिया। इससे फायदा हुआ। 15 दिन तक ऐसा करने के बाद जब एक्सरे रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टर ने एक्सरे में एक सफेद लाइनिंग देखी जो यह दिखाती है कि यह ठीक हो गई है, जबकि चोट ठीक होने में आमतौर पर 2 से 2.5 महीने लगते हैं। दोस्तों, परेश रावल ने साल 2014 में अहमदाबाद ईस्ट सीट से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत भी हासिल की थी। एक्टर ने अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद मुझे बंगला दिया गया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुंबई में फ्लैट में रहता रहा। मेरी बंगला वाली मेंटालिटी नहीं है। बंगले की आदत लग गई ना तो दूसरी बार चुनाव लड़ने का दिल करेगा। बंगला मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2.5-3 एकड़ वाला 7-8 कमरे का बंगला, ये हरियाली, ये अय्याशी की आदत हो जाती है। तो वहीं नसीरुद्दीन शाह बीजेपी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, खासकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर। परेश रावल नसीरुद्दीन शाह को अपना आदर्श मानते हैं। परेश रावल को इस बात से आपत्ति नहीं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उनके साथी सरकार की आलोचना करते हैं। फिल्म हेरा फेरी 3 विवाद पर पहली बार परेश रावल के वकीलों आनंद एंड नाइक ने चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें, फिल्म छोड़ने के चलते एक्टर पर लग रहे आरोपों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा है कि फिल्म छोड़ने का उनका फैसला सही और कानून के मुताबिक है।